Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. Here is Sabah Akhtar, Master Trainer and Lecturer of Biology. Today we are going to cover second last topic of this chapter, biotechnology, and the topic is achievement of genetic engineering. What are the achievements of genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इसकी अचीवमेंट क्या क्या है। मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या चीज़ें हम लोग हासिल कर सकते हैं, कौन सी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें होते हैं इससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ह्यूमन इंसुलिन हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसुलिन का जीन इंसर्ट करके और फिर हम इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज हासिल कर सकते हैं। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लियर करके आए हैं ये टॉपिक, ठीक है। एंड द डायबिटिक्स आर रिसीविंग दिस इंसुलिन। और 1977 में एक बैक्टीरियम जिसका नाम है इकोलाई, ये क्रिएटेड किया गया और इस बैक्टीरियम की हेल्प से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सेंथिसाइज किया गया था, ठीक है। 1977 में इकोलाई जो बैक्टीरियम है इसकी हेल्प से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सेंथिसाइज किया गया था। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक अचीवमेंट है। और एक हार्मोन जिसको थायमोसिन कहते हैं, ये ब्रेन और लंग कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। ये भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू हासिल कर सकते हैं। और बीटा एंडोर्फिन एक पेन किलर है जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, इसको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हासिल कर सकते हैं। और इस हम लोग सेफ वैक्सीन्स बना सकते हैं, जैसे कि कैटल की डिजीज़ है ये वाली, फुट एंड माउथ डिजीज़। बेसिकली इट्स डिजीज़ ऑफ कैटल्स, गॉट और शीप, इनमें ये डिजीज़ होती है ना, तो इसकी हम लोग वैक्सीन भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी वैक्सीन्स ह्यूमन डिजीज़ के को क्योर करने के लिए भी हम बहुत सारी वैक्सीन्स बना सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। और इंटरफेरॉन हम बना सकते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई भी वायरस अटैक करता है ना सेल के ऊपर, तो हमारे सेल्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये 1980 में इसको भी प्रोड्यूस किया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट टाइम 1980 में इसको प्रोड्यूस किया गया था। और एंजाइम जैसे कि यूरोकाइनेस है, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। इसे भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या है? अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। और अब ऐसा भी पॉसिबल हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ह्यूमन एग सेल में जो मौजूद जीन्स हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितनी ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि जो एक ह्यूमन एग सेल है उसके जीन्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन लीड टू एलिमिनेट ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस लाइक हेमोफीलिया। और हम हेमोफीलिया जैसे कि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जीन्स को वहाँ से रिमूव करके एग सेल से हम इन डिजीज़ को रिमूव कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, मतलब इन डिजीज़ से हम बच सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज टू क्योर ब्लड डिजीज़ जैसे कि थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। और ये वाली जो डिजीज़ हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये एक सिंगल जीन में डिफेक्ट की वजह से होती हैं। तो हम नॉर्मल जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोन मैरो में, ताकि इन जो ब्लड डिजीज़ हैं इनसे हम बच सकें, ठीक है, या हम क्योर हो सकें। और ये जो डिजीज़ है ना, ये सिर्फ एक सिंगल सेल में कोई डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होती है। जैसे कि जो बीटा थैलेसीमिया है ना, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो हेमोग्लोबिन नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर पाती। एंड यू नो दैट कि हीमोग्लोबिन इज़ द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। और ये क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है। तो जब ये डिफेक्टेड होगी तो डेफिनेटली जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगी वो उसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। जो आरबीसीज होंगे बॉडी में वो इनफ नहीं होंगे और भी दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसको क्योर किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव डेवलप प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स डेवलप किए गए हैं
जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेके ना उसको फिक्स करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को लेस फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं होती। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, देखें दीज आर द इंटरफ्रॉन्स, ये वो वाली प्रोटीन्स हैं जो एंटीवायरस प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जब कोई भी वायरस उन पर अटैक करता है, ठीक है ना। और ये इंसुलिन है, डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप की गई, बनाई गई। और ये क्या है, यूरोकाइनेस है, ये क्या करता है, ये ब्लड जो क्लॉट होता है ना उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये भी प्रोड्यूस किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और ये वो जो वैक्सीन फुट और माउथ डिजीज़ के लिए, जो कैटल्स में ये डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, इनको क्योर करने के लिए ये बनाई गई जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। So these all are the achievements of genetic engineering. Fine. So it was all about today's lecture. Inshallah, in our next lecture we will study about the single cell protein, और उसके बाद we will start our new chapter which is inheritance. ठीक है? So take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.